नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टूरिंग भारत में। आज हम निकल पड़े हैं एक पवित्र और मन को शांति देने वाली यात्रा पर, दिल्ली से सिद्धबली धाम कोटद्वार की ओर। हमारी ये यात्रा शुरू हो रही है दिल्ली से सुबह सुबह जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ और दोपहर तक हम पहुंच जाएंगे उत्तराखंड के शांत और सुंदर नगर कोटद्वार में। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सफर का हर पल, ट्रेन का अनुभव, रास्ते की खूबसूरती और अंत में सिद्धबली बाबा के दर्शन। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद हमारे पुराने वीडियो देखने और इतना प्यार देने के लिए। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये भक्ति और यात्रा से भरी एक नई कहानी टूरिंग भारत के साथ। कोटद्वार की शांत गोद में सिद्धबली का धाम है। भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हनुमान का नाम है। तो दोस्तों, सुबह सुबह हम निकल चुके थे नोएडा से दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर। मौसम भी काफ़ी अच्छा है और दिल में उत्साह है सिद्धबली बाबा के दर्शन का। हम अभी अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे। हमारी ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब सुबह 7 बजे रवाना होनी थी। ट्रेन की सफाई वाकई में तारीफ के काबिल है। सीट साफ सुथरी हैं, वॉशरूम भी मेंटेन्ड है। आईआरसीटीसी ने इस मामले में तो काफी सुधार किया है। ट्रेन चल पड़ी है और अब हम अपने सफर का आनंद ले रहे हैं। रास्ते में हमने हल्का नाश्ता किया। चाय और ब्रेड पकोड़े का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट रहा इस सुहानी सुबह के लिए। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, बाहर का नजारा और भी सुंदर होता जा रहा था। हरियाली, छोटे छोटे स्टेशन और पहाड़ी इलाकों की झलक आने लगी। एक बहुत अच्छी बात ये रही कि जनशताब्दी एक्सप्रेस बिल्कुल समय से पहले चल रही थी और हमें कोटद्वार पहुंचने में देरी नहीं हुई। कोटद्वार स्टेशन पहुंचने के बाद हम 5 लोगों का ग्रुप था, तो हमने एक शेयरिंग ऑटो लिया जो हमें सिद्धबली धाम मंदिर तक ले गया। किराया पड़ा 40 रुपए प्रति व्यक्ति और रास्ते में हमें उत्तराखंड की हरी भरी वादियों और पहाड़ियों का नजारों का आनंद भी मिला। मंदिर पहुंचने से पहले हमें काफी जोर की भूख लगी थी, तो हमने मंदिर परिसर के बाहर कुछ हल्का फुल्का खाने का सोचा। खाना खाने के बाद हम पहुंचे मंदिर परिसर के अंदर। बाहर की दुकानों से हमने प्रसाद लिया। यहाँ सिद्धबली हनुमान जी को गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो इस मंदिर की खासियत है। हमने एक नारियल भी लिया जिसे प्रसाद के रूप में चढ़ाना था। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। रास्ते में एक खास जगह आती है जहाँ श्रद्धालु नारियल फोड़ते हैं और अपने मन की विश मांगते हैं। हमने भी वही नारियल फोड़ा और अपनी इच्छाएं हनुमान जी को समर्पित की। इसके बाद हम आगे बढ़े मंदिर की ओर सिद्धबली बाबा के दर्शन के लिए। जैसे ही हम मंदिर के मुख्य परिसर में पहुंचे, उस समय दोपहर की आरती का समय हो चुका था। हमें करीब 15-20 मिनट तक रुकना पड़ा क्योंकि आरती के दौरान दर्शन रोक दिए जाते हैं। लेकिन उस वक्त मंदिर का माहौल बेहद शांत, पवित्र और सकारात्मक था। चारों ओर भक्ति में डूबे चेहरे, घंटियों की आवाज और हनुमान जी की आरती की गूंज, सब कुछ दिल को छू रहा था। फिर से शुरू हुए और हमने भी सिद्धबली हनुमान जी के दर्शन किए। मंदिर परिसर में बैठकर कुछ देर हमने भी प्रार्थना की। मन को सच में बहुत सुकून मिला। मंदिर में भीड़ जरूर थी, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। ना कोई धक्का मुक्की, ना अव्यवस्था। श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। हर कोना जैसे शांति और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस हो रहा था। हनुमान जी यहाँ सिद्धबली बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर प्रार्थना करता है, उसकी विश अवश्य पूरी होती है। यह मंदिर खो नदी के किनारे एक ऊंचे स्थान पर स्थित है। मंदिर का नाम सिद्धबली इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह स्थान सिद्ध संतों की तपोभूमि रहा है और यहाँ हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस साल हजारों भक्त यहाँ दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। खासकर मंगलवार और शनिवार को यहाँ भारी भीड़ होती है। मंदिर परिसर की व्यवस्था बहुत सुंदर और सुव्यवस्थित है, जिससे हर भक्त को शांति और भक्ति का अनुभव होता है। हनुमान जी के दर्शन के बाद हम मंदिर परिसर में ही स्थित भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर की ओर बढ़े।
वहां मौजूद हर भक्त पूरी श्रद्धा के साथ शिव पार्वती को जल, फूल और बेलपत्र अर्पित कर रहा था। हर चेहरा भक्ति में लीन था और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ आने से मन को एक अलग ही सुकून मिल रहा हो। पूरे मंदिर परिसर की शांति, सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा ने हमें एक पल के लिए दुनिया की हलचल से अलग कर दिया। के बाद हम पहुंचे मंदिर परिसर में स्थित शनिदेव के मंदिर की ओर। सिद्धबली धाम में हनुमान जी के साथ साथ शनिदेव का भी विशेष स्थान है। दर्शन करने के बाद हम पहुंचे सिद्धबली मंदिर में आयोजित लंगर स्थल की ओर। यह लंगर मंदिर परिसर के पास ही भक्तों के लिए निःशुल्क चलाया जाता है। यहाँ रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु बैठकर एक साथ सादा लेकिन स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें सामान्यतः चावल, दाल, सब्जी और रोटियां परोसी जाती है। दर्शन के बाद हम मंदिर से बाहर निकले और देखा कि मंदिर के बाहर एक बहुत ही सुंदर धर्मशाला बनी हुई थी। ये धर्मशाला बहुत ही साफ सुथरी है और यहाँ रुकने का फेयर भी बहुत डिसेंट है, इसलिए अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। सिद्धबली धाम से दर्शन करके हम दुर्गा देवी मंदिर के लिए बाहर निकल गए। दुर्गा देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए हमने शेयरिंग कैब ली, जो मंदिर के बाहर आसानी से मिल गई। अगर आप चाहें तो कोटद्वार रेलवे स्टेशन से भी शेयरिंग ऑटो मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दुर्गा मंदिर पहाड़ी की चोटी पर है, इसलिए आमतौर पर रिक्शा वहां तक नहीं जाता। इसलिए हमारा सुझाव यही रहेगा कि दोनों तरफ के लिए आप कैब या ऑटो ही बुक करें, ताकि दर्शन के बाद आपको वापस आने में कोई परेशानी ना हो। मंदिर तक का रास्ता काफी सुंदर और प्राकृतिक नजारों से भरा हुआ था। पहाड़ों की हरियाली, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैला हुआ प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक था। जैसे ही हम मंदिर पहुंचे, वहां का माहौल एकदम शांतिपूर्ण और मन को सुकून देने वाला था। मंदिर के छत से दिखने वाला दृश्य वाकई कमाल का था। दूर दूर तक फैली घाटियां, घने पेड़ और पहाड़, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने यहाँ अपनी पूरी सुंदरता बिखेर दी है। हमने वहाँ कई फोटो और वीडियोस बनाई। मंदिर के परिसर में हमने थोड़ी देर बैठकर उस ताजगी और सुखद वातावरण का आनंद लिया। यहाँ का मौसम दिल्ली एनसीआर की गर्मी और प्रदूषण से बिल्कुल अलग था। ठंडी और साफ हवा ने हमारे मन मस्तिष्क को पूरी तरह तरोताजा कर दिया। यहाँ से दर्शन करके हम वापस कोटद्वार के लिए निकल गए। थोड़ा टाइम मार्केट पे स्पेंड किया, कुछ खाया और फिर रात की ट्रेन लेकर वापस सुबह दिल्ली आ गए। Guys, thank you so much for watching our vlog. Don't forget to like, share, comment और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, stay tuned. Thank you.